नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का स्वागत है। पिछले कालांश में हमने कक्षा चतुर्थी विषय गणित प्रश्नावली 2 के बारे में हमने पढ़ा था। उसमें छोटी और बड़ी संख्याओं का पता लगाना चिन्हों के द्वारा। इसी प्रश्नावली में सवाल नंबर 2 है, जिसमें एक चित्र आपके सामने बना हुआ है, दूसरा एक नक्शा, यह जनक के गांव का नक्शा ये बना हुआ है। हमें इस नक्शे के आधार पर किसी भी घर के अगल में, बगल में, दाएं बाएं क्या है उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। यहाँ एक घर दिया हुआ है, इसमें देखेंगे साइड व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू। ये साइड व्यू क्या है? साइड व्यू का मतलब होता है दाएं तरफ और बाएं तरफ। यानी कि उसके घर हो या कोई वस्तु हो, उसके अगल में और बगल में साइड हो, दाएं तरफ और बाएं तरफ। इसी प्रकार फ्रंट को हिंदी में कहते हैं फ्रंट यानी सामने। फ्रंट यानी सामने, व्यू सामने का दृश्य। सामने का दृश्य कहता है। टॉप होता है ऊपर, सबसे ऊपर, यानी कि ऊपर का दृश्य कहता है। ये इस प्रकार हम व्यू यानी दृश्य कौन कौन से, साइड व्यू, फ्रंट व्यू सामने का दृश्य, टॉप व्यू ऊपर का दृश्य। हम जैसे सामने ये झोपड़ी बनी हुई है और इस झोपड़ी को बनाकर और आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इसका बाएं तरफ यानी कि बाएं व्यू का दृश्य दर्शाइए, तो हमें इसके बाएं तरफ का दृश्य हमको बनाना पड़ेगा। जिस प्रकार ये बाएं तरफ का दृश्य हमने दर्शाया है, जिसमें ना कोई दरवाजा है और ना कोई खिड़की है। इसी प्रकार हम दाएं तरफ का व्यू बनाएंगे, तो उसी प्रकार इसका चित्र बनाएंगे। इसमें भी किसी भी प्रकार की कोई खिड़की या दरवाजा नहीं है। ये हमारे साइड व्यू है। फ्रंट में आपके सामने बना हुआ है, सामने का जो चित्र है, सामने का जो दृश्य है, ये फ्रंट कहलाएगा। इसमें खिड़की भी है, दरवाजे भी हैं, वो आपको बनाना पड़ेगा। इसी प्रकार टॉप व्यू होता है ऊपर का, जिसके अंदर उसके ऊपर की छत वाला भाग टॉप व्यू होता है। यदि वो बनवाता है तो हम सीधे उसकी छत को बना सकते हैं। उसके ऊपर की पूरी छत ये टॉप व्यू में आएगी। फ्रंट में आपके सामने ये बना हुआ है, ये भाग, इस भाग को हम पुनः वापस बना सकते हैं और इसमें छत का कुछ हिस्सा भी हम दिखा सकते हैं। और ये फ्रंट, तो इस प्रकार किसी भी
वस्तु, किताब, कॉपी, कोई और भी चीज है, उन सबको हम इस प्रकार चित्र की सहायता से और साइड व्यू और चक्र व्यू, वो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे दूसरा हमारे सामने एक नक्शा बना हुआ है जनक के गांव का। इस जनक के गांव के नक्शे में कुछ प्रश्न यहाँ पर नीचे लिखे हुए हैं और उन प्रश्नों का उत्तर हम इस नक्शे को देखकर हम देख सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, जनक के घर के दाएं तरफ कौन सा स्थान है? जनक के घर के दाएं तरफ कौन सा स्थान है? तो हम नक्शे में देखेंगे, पहले हम जनक का घर ढूंढेंगे, यह जनक का घर है और इस घर में दायां और बायां लिखेंगे। जिस हिसाब से हम लिख रहे हैं, ये दाएं तरफ है और ये बाएं तरफ है। अब हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि जनक के घर दाईं तरफ क्या है? अस्पताल। तो कौन सा स्थान आएगा इसमें? उत्तर जी, अस्पताल। इसी प्रकार अगला प्रश्न हो सकता है, जनक के घर के बाईं तरफ कौन सा स्थान है? तो हम देखेंगे जनक के घर के बाईं तरफ कोई भी स्थान नहीं है, कोई भी घर नहीं है, तो लिखेंगे जनक के घर के बाईं तरफ कोई स्थान नहीं है। फिर जनक के फ्रंट में कौन सा स्थान है? तो देखेंगे जनक के घर के सामने प्रेम का घर है। फिर हम कहेंगे जनक के पीछे, एक प्रश्न और बनता है कि जनक के मकान के पीछे कौन सा स्थान है? तो हम कहेंगे पंचायत भवन है, अटल सेवा केंद्र है। इस प्रकार हम नक्शे के द्वारा किसी भी स्थान का साइड व्यू, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू के बारे में हम पता लगा सकते हैं और उसका चित्र बनाकर और हम उसे जिस प्रकार हमने ये चित्र बनाया है हम उसको दर्शाएंगे। इसमें आपके जनक के गांव का नक्शा बना हुआ है, उस नक्शे को आप अपनी फेयर कॉपी में बनाएंगे और उसमें कुछ प्रश्न ऊपर दिए हुए हैं, उन प्रश्नों को इस नक्शे को देखकर और आपको उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हम एक पुस्तक ले सकते हैं, ये हमारी पुस्तक है। ये हमारी पुस्तक है। इस पुस्तक में भी हम जैसे ये दाएं तरफ, बाएं तरफ, फ्रंट में ये है और टॉप ऊपर है। हम देखेंगे दाएं तरफ और बाएं तरफ पुस्तक में क्या दिखाई दे रहे हैं? केवल किताब के पन्नों की दीवार बनी हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार इस तरफ सामने देखेंगे किताब के पन्नों की दीवार है, फ्रंट में ऊपर क्या है? किताब पर कोई चित्र बना हुआ है और किताब का नाम लिखा हुआ है। इस प्रकार हम किसी भी वस्तु का, स्थान का हम साइड व्यू, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे प्रश्नावली 2 में इस प्रकार के कुछ सवाल हैं, उनको आपको अपनी फेयर कॉपी में हल करना है।